हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन क्लासेस जिसमें आपको अभी हमने इसके पहले आपको क्लास दिया था रीजनिंग का जो क्रम व्यवस्था परीक्षण का पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा दिए हैं। यानी जो क्रम व्यवस्था परीक्षण है इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें अगर कोई भी समस्या कॉन्सेप्ट में हो, कॉन्सेप्ट के साथ हम एक एक एग्जाम्पल भी देते गए हैं और वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। जो रीजनिंग का क्रम व्यवस्था परीक्षण का अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी कराना बहुत जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे तो किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हम लोग ये देखेंगे, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। और इस चैनल से दूर जाने की, किसी कंटेंट को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर सभी फैकल्टी मेंबर, सभी हमारी टीचर टीम, स्पेशलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के आपको स्पेशल सब्जेक्ट कराएंगे, जिसमें अगर कोई भी डाउट आपको होगा तो जरूर कमेंट करके पूछें ताकि उसका आपको रिस्पांस मिल सके। चलिए आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां दिया हुआ है ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आप भी सॉल्व करके फटाफट आंसर भेजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट कराया जा चुका है, तो फटाफट आंसर डालिए। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। ए बी से लंबा है, तो यहां ध्यान रखेंगे ए जो है वह बी से लंबा है, तो ऐसे लिखेंगे ए जो है बी से लंबा है, ए लिखेंगे। बी जो है ए से, ए जो है बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, सी डी से लंबा है। अब यहां ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है, सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है। अब यहां ध्यान रखेंगे ई यहां लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ई आपका है ही। तो ये क्या होगा आपका, यानी ए आपका बी से लंबा है, तो ए जो है बी से लंबा है और डी जो है बी से, उसके बाद देखेंगे सी डी से लंबा है, तो सी जो है आपका डी से लंबा है। फिर और देखेंगे सी जो है डी से लंबा है, डी से लंबा कौन है, सी है। उसके बाद परंतु ई छोटा है, लेकिन ई से क्या है, छोटा है, तो ए बी से लंबा है। फिर जो है आगे देखेंगे तो जो डी है ए से लंबा है और सी जो है डी से लंबा है और सबसे लंबा ई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ए नंबर, ई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर, क्योंकि सबसे लंबा पूछा है तो सबसे लंबा आपका ई है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम बढ़ते हैं, आप इसे सॉल्व करके आंसर भी आप भेजते रहेंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक के भार को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अमन ऊपर से तीसरा है, आलोक, दानिश तथा अमन के मध्य में है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। जो सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है। अब एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, ये सबसे ऊपर हो गया और लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइनें खींच देंगे, 2 3 4 और ये 5। अब यहां से जो प्रश्न कह रहा है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अमन ऊपर से तीसरा है, यानी ऊपर से तीसरा यहां हो गया अमन, ऊपर से तीसरे लाइन में अमन हो गया। उसके बाद आलोक, दानिश तथा अमन के मध्य में है, यानी आलोक जो है दानिश और अमन के मध्य में है। तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो भी दिक्कत, तो हम नीचे से लेकर चलते पहले दानिश को लिखते हैं। दानिश के और अमन के मध्य में कौन है, आलोक है, आलोक है, आलोक। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं, यानी ऊपर ये लोग नहीं रहेंगे। देखिए प्रश्न यहां बोल भी दिया है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, दानिश सबसे ऊपर रखे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब दानिश रखे जाएंगे तभी बीच में आलोक आएंगे, तो हम लोग नीचे रखते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है, आप देखेंगे दो लोगों की बात नहीं किया है, दो लोगों की, सुरेश की और रोहित की बात इसमें नहीं किया है कि वो कहाँ एडजस्ट हैं, तो इसलिए ना हम उनको ऊपर लिख सकते हैं ना ही नीचे लिख सकते हैं। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, किसको, रोहित को एक साथ लिखेंगे,
रोहित को एक साथ लिखेंगे और किसको लिखेंगे, सुरेश को एक साथ लिखेंगे, सुरेश को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अब सबसे ऊपर कौन है, दोनों लोग हैं, तो यहाँ दिया होता कि सुरेश और रोहित, तो वह ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अलग अलग दिया है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर दूसरा का जो सही उत्तर होगा वह डी नंबर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इस प्रश्न का जवाब आप ऐसे ही देंगे। बस आपको क्या करना है, प्रश्न का लॉजिक समझना है, प्रश्न क्या कह रहा है, बस प्रश्न को समझिए और समझने के बाद पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आसान है। जब प्रश्न समझे रहेंगे तभी सॉल्व करना आसान होगा, प्रश्न नहीं समझे रहेंगे तो सॉल्व करना आसान नहीं होगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अब यहाँ भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि राहुल आदित्य से लंबा है, क्या है, राहुल आदित्य से लंबा है, तो सबसे पहले यहां ध्यान रखेंगे राहुल आदित्य से लंबा है, तो लिखेंगे राहुल आदित्य से लंबा है, आदित्य से लंबा है, किंतु रोहन से छोटा है। लेकिन ये रोहन से छोटा है, रोहन से छोटा है, और रोहन करण से लंबा है। रोहन जो है करण से लंबा है, तो इस स्थान पर कौन आ जाएगा, करण आ जाएगा, लिख देंगे करण, करण आ जाएगा। और उससे लंबा आपका कौन था, रोहन, रोहन था ही, यानी इसके जगह करण आ गया, फिर रोहन आ गया। तो आप देखेंगे इसमें सबसे छोटा आदित्य होगा, उसके बाद बड़ा राहुल होगा, उससे बड़ा करण होगा, करण से बड़ा रोहन होगा। तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा रोहन, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखते जाएं कि आपका कौन सा आंसर सही है, ताकि आप अपने को प्रेजेंट कर पाए, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो चेक कर सके कि आप कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं और कितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ही करना होगा, दूसरा कोई टीचर या फिर कोई नहीं करेगा। इसलिए हमें और खुद आपको खुद अपना करना है। जो भी क्वेश्चन आ रहे, जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो सॉल्व करके जरूर भेजें। चलिए अब हम आगे अगले प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आगे हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार में प्रश्न को सॉल्व करना है। कुछ बाहर से इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो इसमें लॉजिक दिया हुआ है बस उसी लॉजिक का हमें प्रयोग करना है। जब उस लॉजिक को हम प्रयोग करेंगे तो निष्कर्ष आपका सही निकलेगा और उसका उत्तर भी आपका करेक्ट होगा। तो लॉजिक को हमें देखना है, जो लॉजिक दिया है उसी लॉजिक को समझना, क्योंकि ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग को हमें लॉजिक बेस लगाना होता है, जो लॉजिक उस पर लगा हुआ है तो उसी बेस में करना होता है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अब फीडबैक दें कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, अब वॉइस की क्वालिटी कैसी है, ये दोनों फीडबैक सबसे पहले दें, क्योंकि बार बार ये कमेंट आ रहा था वीडियो क्वालिटी और वॉइस पर, तो अब कुछ परिवर्तन हुआ है। तो आप जरूर कमेंट दें कि आपके वॉइस की क्वालिटी क्या है वीडियो की और वीडियो क्वालिटी क्या है, तो जरूर आप बताएं। चलिए अब आगे हम प्रश्न पर देखते हैं। 4 नंबर जो दिया हुआ है, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, PQRST। 4 नंबर प्रश्न में है PQRST 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं। ठीक है, PQ से लंबा है, P जो है वो किससे लंबा है, Q से लंबा। तो यहां बनाएंगे हम इक्वेशन, PQ से लंबा है। ठीक है, R P से छोटा है, R जो है वह किससे छोटा है, P से छोटा है, R जो है P से छोटा है। यस T से लंबा है, यस जो है वह T से लंबा है, यस जो है T से लंबा है। ठीक है, T से लंबा है, परंतु Q से छोटा है, परंतु यह Q से क्या है, छोटा है। तो Q से यह छोटा हो गया, Q से छोटा है तो R से भी छोटा होगा। लेकिन यह नहीं लिखा है कि R से लंबा, अगर R से लंबा लिखता तो यहां यस आता। ठीक है, और Q को बोलता कि R को बोलता Q से लंबा है तो R यहां आता और Q यहां आता, लेकिन यह बस सिस्टमेटिक ऐसे बोलता गया है। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबा कौन है, तो सर्वाधिक लंबा आप देख रहे हैं P। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका ए नंबर ऑप्शन P। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा P, यानी आप आसानी से इसको देख सकते हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं, P Q से लंबा है। देखिए P Q से लंबा है, R P से छोटा है, तो जो R है वह P से छोटा है। उसके बाद देखेंगे यस T से लंबा है, यस जो है वह T से लंबा है, तो
परंतु Q से छोटा है, लेकिन Q से छोटा है तो छोटा ऑलरेडी है ही, तो सर्वाधिक लंबा कौन है? सर्वाधिक लंबा P होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम आपको आपके भाषा में ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके भाषा में ही सारा प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो अगला हम 5वां प्रश्न देखेंगे। 5 प्रश्न नंबर में दिया हुआ है 6 व्यक्ति हैं जो किसमें है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 6 व्यक्ति किसमें है? वृत्त में है। अभी तक वृत्त में नहीं थे, लेकिन अब किसमें है? वृत्त में है। ये आप वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त में है। कितने हैं? 6 व्यक्ति। तो 1 हो गए, 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं। बी, एफ तथा सी के बीच खड़ा है। जो बी है वह एफ तथा सी के बीच खड़ा है। ठीक है ना, तो कौन कहां खड़ा है? बी जो है एफ सी के बीच में खड़ा है। इस पॉइंट को, क्वेश्चन को पढ़ करके आप जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। तो आप देखेंगे बी सी किसके बीच में खड़ा है? बी एफ तथा सी के बीच में खड़ा है। ठीक है, बी एफ तथा सी के मध्य में है। तो यहां आप रखेंगे क्या? बी को यहां रख देंगे। ठीक है, और सी को आप कहां रखेंगे? सी को यहां रखेंगे, एफ को यहां रखेंगे, इसके मध्य में हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? सी के बीच खड़ा है। ठीक है, ए ई तथा डी के बीच में है। ए जो है ई तथा डी के बीच में खड़ा है। एफ डी की बाईं ओर खड़ा है। एफ जो है डी की बाईं ओर खड़ा है। तो एफ जो होगा वह डी की बाईं ओर खड़ा है। तो यहां एफ है वह डी के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, तो डी के बाईं ओर खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद ए ई यानी ई, तो ई और डी के बीच में ए है, तो ई आपका यहां हो गया और ए आपका यहां हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर यहां आपको समझ में न आया हो तो एक बार और हम समझाते हैं। ये सभी एक वृत्त में है, तो बी एफ तथा सी के बीच में खड़ा है। बी जो है एफ और सी के मध्य में खड़ा है, तथा ए आगे देखेंगे ए ई तथा डी के बीच में खड़ा है। ए जो है ई और डी के बीच में खड़ा है। एफ डी की बाईं ओर है। एफ जो है वह डी की बाईं ओर, डी की बाईं ओर है। आप देख रहे हैं डी की बाईं ओर है। ये कहां है? डी के बाईं ओर है, बाईं ओर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं। तो डी के क्या है? बाईं ओर है। तो क्या इसमें कह रहा है अगला में? तो ए तथा एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में कौन है? तो ए ये हो गया, एफ आपका ये हो गया, अब बीच में कौन हो गया? आपका डी हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका डी, यानी सी नंबर होगा। प्रश्न नंबर 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6वां चलेंगे। दोस्तों लाइक करते रहिए, कमेंट ठोकते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे। कमेंट में जरूर आप लिखिए कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा। 6 नंबर में देखेंगे, लड़कियों की पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से, बाएं दाएं और बाएं पहले सबको आपको याद होना चाहिए। तो दाहिना हाथ ये होता है, यानी ये दायां है और ये बायां है। तो यहां इसमें क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। एक लड़की बाएं किनारे से 7वें स्थान पर है, तो किधर से है? बाएं किनारे 7वें स्थान पर है और दाहिने किनारे से 14वें स्थान पर है। तो दाहिने किनारे से कितने में है? 14 नंबर पर है, 14वें स्थान पर है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो बताइए कि पंक्ति में कितने लोग हैं। तो क्या लिखा गया था फार्मूला में? बाएं प्लस दाएं, यानी बाएं का प्रथम व्यक्ति, दाएं का अंतिम व्यक्ति और -1, ये फार्मूला होता है। तो आप लिखेंगे 7 प्लस क्या 14 और -1, तो 7 प्लस 14 21 हो जाएगा, -1 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो टोटल लड़कियों की संख्या है कितना? ये टोटल गर्ल्स, ये टोटल गर्ल्स की संख्या है। तो आपका होगा 20, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, यानी 20 होगा। लड़कियों की पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वें और दाएं से किनारे से 14वें स्थान पर है। तो बताएं कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाएं जितना दिया है और दाएं जितना, दोनों को जोड़ करके और एक घटा देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका देखिए उत्तर आपका क्या आ गया? 20 आ गया।
तो हमें अपने जज्बे को मजबूत रखना है। एक चींटी देखते हैं बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, तो आप उसे बार बार उसे सीख लीजिए कि वो बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन एक समय आता है वो अपने गंतव्य स्थान पर, ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो वैसे ही हमारे भी जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती रहती हैं, तो उस कठिनाइयों का हमको डट करके सामना करना है और दिन प्रति मेहनत करते रहना है, और मेहनत करने से ही सफलता हासिल होगी। अगर एक बार हार गए और छोड़ दिए तो फिर कभी सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो रास्ता ही आपका छूट जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। इसलिए रास्ता ना बदलिए, अपने सोच को बदलिए। रास्ता बदल देंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो हमें सोच को बदलना है, और सोच बदल करके हमें पॉजिटिव वे में जाकर के कंटिन्यू मेहनत करना है, और मेहनत करके सफलता को हमें हासिल करना है। तो एक बार परीक्षा में अगर नहीं पास हो पाते हैं तो कंटिन्यू मेहनत कीजिए, अगले परीक्षा में सफल होइए, लेकिन सफलताएं जल्दी हासिल होंगी, जरूर हासिल होंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर IT ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर। तो चलिए, सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए तत्पर हैं, कंटिन्यू फ्री क्लासेस दे रहे हैं। तो अगले प्रश्न हम चलते हैं, 10 प्रश्न कराएंगे, 6 हो गए हैं, 4 क्वेश्चन और हैं। चलिए अगले प्रश्न हम चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां सॉल्व कीजिए सभी लोग। 7वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, फिर 8वां नंबर प्रश्न सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, ताकि हमें यह भी पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक हो रहा है और सभी लोग समझ रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को, और लगा करके आंसर भेज रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का दोनों का लगा करके आंसर भेजेंगे, बाकी हम तो सॉल्व कराएंगे ही। तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट चलने का मतलब होता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, क्लियर हो चुका है, और प्रैक्टिस सेट अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके भेजिए, मैं डाउट आगे क्लियर कराता हूं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से 11वां एवं नीचे से 24वां स्थान है। यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, इसे हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। यहां ये फिगर बन रहा है, तो इसमें देखेंगे यह जो आपका है यहां ऊपर से, ये ऊपर से हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नीचे से, ये नीचे से हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो नीचे से जब हो गया तो आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, लॉजिक समझना है। तो लॉजिक इसमें क्या कह रहा है, तो जब ऊपर से जाएंगे तो हमारा हाथ क्या होगा, बाएं, और नीचे दाहिना होगा। तो बाएं से क्या है, ये बाएं से कितने हैं, ये बीच में पहले इसमें देखेंगे कितने छात्र बैठे हैं, छात्र से ऊपर से, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बिना फिगर का, क्योंकि फिगर बनाएंगे समझ में नहीं आगे जाते, इसलिए हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, रमेश का पास छात्रों में लिखेंगे, रमेश का पास छात्रों में ऊपर से स्थान कौन सा है, 11वां है, और कौन सा है, 24वां है, 24वां नीचे से, और नीचे से 24वां है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब ये पता चल गया, ऊपर से क्वेश्चन में दिया हुआ है 11वां और नीचे से 24वां है, तो कुल पास छात्रों की संख्या हमको निकालना है। कुल पास छात्रों की संख्या क्या होगी, तो 11 लिखेंगे, प्लस जो 24 मिला है 24 लिखेंगे, और उसमें से -1 कर देंगे अकॉर्डिंग टू जो हमने सॉल्यूशन दिया है कॉन्सेप्ट में, उसके अनुसार। तो 24 और 1 25 और 10 35 हो गया, 35 में से घटाएंगे, आपका आ गया कितना, 34। तो 34 हो गया, कितने, कुल पास छात्रों की संख्या 34 हो गया। अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं वो 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद निकालना क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। वो तो पास विद्यार्थियों का था, लेकिन अब हमें क्या करना है, सभी का निकालना है, पास और फेल दोनों का निकालना है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या,
तो क्या करेंगे हम, बहुत आसान है, हमें क्या करना है, वही रूल लगाना है, यही रूल लगाना है। तो इस रूल को लगाएंगे, 34 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस आप लिखेंगे 7 और -1। तो 34 और 7 कितना होता है, जरूर कमेंट बताएं। तो 41 होता है। 41 में से 1 घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, ये आपका 40 बच जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह 40 होगा। इसे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लेंगे। नहीं, हाँ ये माइनस नहीं रहेगा, सॉरी ये माइनस हो गया, ये माइनस नहीं रहेगा। यहां से आपका 34 और +7 दोनों, क्योंकि यहाँ तो आपका निकल ही गया है कॉन्सेप्ट में, ये तो निकल ही गया है और यही आपको बस जोड़ना है। तो 34 और 7 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाता है, वो बाय लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग टू हो जाता है, तो उससे पर ध्यान न दे, हमें सही जो हो रहा है उसे ध्यान देना है। बाकी अशुद्धियां जो रहेंगी उसे धीरे सुधार लिया जाएगा। तो 34 + 7 जब जोड़ेंगे तो 41 आपका हो जाएगा। तो ये आपका 41 राइट आंसर। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न हम चलते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है। तो देखिए, कमेंट जरूर कीजिए सॉल्व करके क्वेश्चन। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ लड़के बैठे हैं एक पंक्ति में, P बाएं से 14वां है। इसमें देखिए फिगर बहुत अच्छे से बनेगा। यहाँ देखिए फिगर बनाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका बायां, ये हो गया आपका बाएं, ये हो गया आपका दाएं। ठीक है, दाएं और बाएं आपका हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें ध्यान देना है प्रश्न को। P जो है यहाँ P बाएं से 14वें है, तो बायां इधर है, तो यहाँ से क्या है, ये 14वें स्थान पर है। ठीक है, कहाँ है, 14वें स्थान पर बैठा है। और Q दाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, और जो Q है वो दाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि बाएं से भी 14वें स्थान पर बैठा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, बाएं से। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, वो क्वेश्चन सुधर गया है। अब यहाँ देखना, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर है, P जो है बाएं से 14वें स्थान पर है, और Q दाएं से 7वें स्थान पर। यही मिस्टेक हुआ था, वही 14 फिर उतर गया था, तो ये 7वें स्थान बैठा है। ठीक है, यदि 4 लड़के इनके बीच में हो तो ये इधर से क्या है, 7वें स्थान पर, इधर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, 7वें स्थान पर कहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान देंगे, यदि इनके बीच में 4 लड़के बैठे हैं, कितने लड़के बैठे हैं, 1 लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के और 4 लड़के बैठे हैं। ठीक है, P और Q के मध्य बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो लिखेंगे हम पंक्ति में लड़कों की संख्या। कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए हमें, इसे P है और ये आपका Q है, जब इसे हम निकालेंगे तो इसके बीच में यह क्या, कौन सा स्थान है, यह आपका क्या है, यह आपका 13वां। इसके पहले जितने हैं 13 लड़के हैं, और इसके पहले हैं जो 6 हैं, इसके पहले 14 से पहले 13 हैं और 7 से पहले 6 हैं। ठीक है, तो लिखेंगे P का स्थान बाएं से, P का स्थान बाएं से, यहाँ सॉल्व करते हैं। P का स्थान बाएं से कितना है, 14 है। P का स्थान बाएं से कितना है, 14 है। और तथा Q के बीच में कितने लोग हैं, Q के तथा किसके, Q के, यानी P और Q के, P तथा Q के बीच में लड़के कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो Q का दाएं से 7वां, Q का दाएं से कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, Q दाएं 7वां स्थान पर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रश्न के अनुसार करेंगे, Q का बाएं से स्थान देखेंगे, Q का बाएं से स्थान क्या होगा, तो हमें क्या करना है, सभी नंबर को अकॉर्डिंग टू जोड़ देना है। तो ये आपका 14 हो गया, यह आपका 14 हो गया, और जो बीच में बैठे हैं वो 4 हो गए, और एक ये सेल्फ Q स्थान जो लिया है 1 हो गया। बराबर जब इसको जोड़ देंगे, 14 और 4 18, 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 19 हो गया, यानी Q बाएं से 19वें स्थान पर बैठा है, 19वां स्थान बैठा है। अब हम आगे निकालेंगे कुल लड़कों की संख्या, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या। तो कुल लड़कों की संख्या क्या होगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सा आ गया, एक 19 आ गया, एक 19 आपका आ गया,
और दूसरा क्या है आपका एक 7 आ गया और आपका -1। ये आप तो रूल जानते हैं इस रूल को कैसे करना है। तो 19 में 7 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 7 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 में से घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 25। तो इस प्रश्न का 25 होगा राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर यह प्रश्न आपको समझ में न आया हो तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूं। बहुत ही लॉजिकल है, आप देखेंगे तो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको लॉजिक समझ में आता जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं तो इसको पढ़ने में कोई समस्या ही नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके लाइक शेयर कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हम सभी फैकल्टी मेंबर आपसे जुड़ करके सभी लोगों को फ्री क्लासेस देते हैं। तो जब आप शेयर करेंगे तो हमारा जो फ्री एजुकेशन है वो हर बच्चे तक, हर स्टूडेंट तक, हर दोस्तों तक पहुंचेगा। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जहां तैयारी करने का माध्यम नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वह भी हमारे ज्ञान को ले सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने योग्य हो सकें। तो चलिए आज के लिए ही इतना ही। 8 क्वेश्चन का हमने सीरीज कराया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने अब आगे वीडियो जो भी आएगा, अगले प्रश्न आएगा, तो आज के लिए इतना ही। आप सॉल्व करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।